ओम गणपते नमः। आज मैं आपको सामुद्रिक शास्त्र के विषय में बताऊंगी। सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है कि शरीर के अंगों से भविष्य को कैसे जाना जाता है, साथ ही शरीर के अंगों से उसके व्यवहार, उसके लक्षण, उसके प्रभाव और जो पूरा भविष्य है वो हम जान सकते हैं। किसी भी मनुष्य का, स्वयं का भी और अपने सामने जिसके भी हम शरीर के अंग देखें तो उससे हमें पता चल सकता है। आज हम स्त्री के लक्षणों के अंगों के बारे में बताएंगे। उन अंगों का क्या लक्षण है, क्या प्रभाव है। यह है सामुद्रिक शास्त्र का विषय, भविष्य पुराण में भी बतलाया गया है। और आज जो इसमें बताया गया है कि कौन सी स्त्री बहुत शुभ होती है, उसके जो शरीर के अंग हैं वो कैसे होने चाहिए, साथ ही उनका क्या भविष्य होता है, और कौन सी स्त्री है जो विवाह के लिए बहुत शुभ रहेगी। तो आज मैं बताती हूँ। और साथ ही उसका जो असर है वो उसके पति पर भी पड़ता है, यानी कि सौभाग्य का असर पति पर भी पड़ता है। तो आज जानते हैं। पहला एक लक्षण बताया गया है पैरों से रिलेटेड, यानी कि जिस स्त्री के जो पैर हैं वो रक्त कमल के समान हो। यहाँ रक्त कमल का मतलब है कि लालिमा लिए हुए हों, कमल के समान, इनकी सुंदर हो। पैर देखने में ही हमें बहुत सुंदर लगेंगे और साथ ही उनमें लालिमा होगी पैरों के रंग में। और भूमि पर संपूर्ण टिकने वाले हों, अर्थात बीच में से ऊंचे न रहने वाले हों, यानी कि जिन्हें फ्लैट फुट कहा जाता है। बहुत कम के होते हैं ऐसे पैर जिसके बीच में से उठे नहीं होते जब हम पैर जमीन पर रखते हैं। या फिर आप गीले पैर की छाप देखें तो वो पूरा का पूरा ही आना चाहिए, बीच में से ऊंचा उठा हुआ नहीं आना चाहिए। तो वो पैर सौभाग्यशाली होते हैं, यानी कि भोग देने वाले होते हैं। भोग से मतलब है यहाँ पर हर प्रकार की सुख सुविधा उस लड़की, उस स्त्री को मिलेगी। साथ ही जिनके चरण, यानी कि जिनके पैर रूखे हों, फटे हुए हों, मांस से हीन, नाड़ियां करके व्याप्त हो। मांस से हीन यहाँ मतलब है कि हड्डियां दिखें, नाड़ियां दिखें, जिसके पैरों में नाड़ियां बिल्कुल क्लियर दिखें, तो वह स्त्री दरिद्रता, दुर्भगा होती है। दरिद्रता यानी कि गरीबी को भोग करेगी। पैरों की उंगली आपस में मिली हुई और सीधी हो। पैरों की उंगलियां आपस में मिली हुई हों, यानी कि ज़्यादा गैप न हो पैरों की उंगलियों के बीच में, सीधी हो, गोल हो, छोटे छोटे नाखून हो उनके ऊपर और लंबी हो। तो ऐसी स्त्रियों का जो ऐश्वर्य देने वाली होती हैं और स्त्री को रानी बनाती हैं, यानी कि ऐसी स्त्रियां भाग्यशाली रहती हैं। छोटी छोटी उंगलियां हो अगर पैरों की तो उससे उम्र है वो कम होती है। और बिरली उंगली, यानी कि उंगलियों के बीच में अगर गैप हो तो वहाँ धन की हानि होती है, यानी कि धन का नुकसान होता है। जिस स्त्री की उंगली एक के ऊपर एक चढ़ जाए, यानी कि पैर की उंगली अगर ऐसी लगे कि हर एक उंगली दूसरे के ऊपर चढ़ रही है, दूसरी अगली के ऊपर चढ़ रही है, अगर ऐसी उंगलियां, इस प्रकार की पैरों की उंगलियां हों तो वह अनेक पतियों, यानी कि उसके पति की मृत्यु होती है। और साथ में जब दूसरा विवाह हो तब भी मृत्यु निश्चित है, यानी कि कईयों के साथ ऐसा होता भी है, हम अगर आसपास देखते हैं तो हो जाता है। तो ऐसा उसका भाग्य रहेगा। पैर की उंगलियों के जो नाखून हैं वो स्निग्ध, यानी कि चिकने होने चाहिए। उनमें मतलब चिकनाहट से मतलब है कि उनमें चमक होगी, रूखे से नहीं होंगे, लालिमा लिए हुए हों। पैरों के सफ़ेद होते हैं नाखून तो उनमें हल्की सी लालिमा होगी। ऊंचे हों और छोटे हों तो वह सौभाग्य देता है, धन, पुत्र और राज्य मिलता है उनसे। अगर नाखून सफ़ेद रंग के हों, फूटे हुए से हों, रूखे हों, नीले, यहाँ नीले से मतलब है कि उनमें नीलापन हो या फिर पीलापन हो, तो उनको वो दरिद्र हो, यानी कि वो गरीबी को भोगते हैं। फिर टखनों के बारे में बताया गया है कि जिसके टखने, जो पैर का टखना होता है वह या तो गोल हो, मतलब गोल चिकना हो, और जिसमें नसें ना दिखती हों, उस टखने में नसें न दिखती हों, तो वह टखने बहुत श्रेष्ठ बताए गए हैं, यानी कि वह सौभाग्यशाली हैं। उसके बाद जो रोम के बारे में, रोम है यहाँ पर जो शरीर के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं उनके बारे में है कि जिसके स्त्री के बाल कुंचित या घुंघराले हों, यानी कि जो हमारे शरीर पर बाल होते हैं वो थोड़े घुंघराले से हों, रूखे हों, फटे हुए हों, या फिर एक एक रोमकूप में 3-4 बाल हों। एक एक रोमकूप होता है जैसे कि एक ही छेद से 3-4 बाल निकल रहे हों, तो और साथ ही वह उस स्त्री का रंग पीला पीला सा हो, यानी कि पीलाभ लिए हुए हो, तो वह विष के समान प्राण हरने वाली होती है, यानी कि वो शुभ नहीं मानी गई है। आगे जो बताया गया है इसके बाद जो ये स्तन है, यानी कि हमारी जो चेस्ट, यानी कि छाती के बारे में बताया गया है कि वो गोल होने चाहिए, ऊंचे, भारी और विस्तार युक्त स्तन उत्तम बताए गए हैं। और जिसकी जो ठोड़ी है, ठोड़ी लंबी हो तो वह स्त्री धूर्त होती है। धूर्त से मतलब है यहाँ पर चालाक होती है। और जिसकी ठोड़ी थोड़ी दबी हुई हो, बाहर निकली हुई नहीं, बिल्कुल दबी हुई सी लगे आपको, तो वह पति के साथ जलन रखती है, यानी कि जलन होती है उसे पति से।
उसके बाद जिसका वक्ष स्थल यानी कि जिसका जो छाती है वह मांस से पुष्ट हो, जिस यानी कि मांस हो वहाँ छाती में, अच्छा उस छाती में कहीं भी नाड़ियाँ ना दिखाई दे, ना ही रोम यानी कि छोटे छोटे बाल भी ना हो, तो वह अनेक प्रकार के भोग भोगे। तो उसके लिए अच्छे यानी कि हर प्रकार की सुख सुविधा उसे मिलती है। और जिसकी छाती में मांस ना हो, निर्मांस हो, और उसमें वो दिखती हो, नाड़ियाँ दिखती हों, तो वह विधवा होती है। और साथ ही जिसकी छाती बहुत चौड़ी हो, जो चौड़ी छाती हो, तो वह कलह करने वाली यानी कि झगड़ा करने वाली स्त्री होती है। जिस स्त्री के हाथ की रेखाएं हैं वो गहरी हों और चिकनी हो और लालिमा लिए हुए हों, तो वह सुख भोगती है। और टूटी रेखाओं से दरिद्रता होती है, यानी कि अगर आपकी हाथ की रेखाएं टूटी फूटी हों तो वह गरीबी को भोगती है। जिसके हाथ की कनिष्ठा यानी कि जो कनिष्ठा उंगली होती है, जो अंगूठे के पास वाली उंगली होती है, अंगूठे के पास वाली उंगली की जहाँ से शुरू होती है वहाँ से एक रेखा जाती है, हृदय रेखा, और वह तर्जनी उंगली तक जाती है। वह रेखा अगर पूरी जाए, बहुत लंबी हो, यानी कि वहाँ से पूरी जाए तर्जनी उंगली तक, तो वह जो उसकी उम्र होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर वह रेखा छोटी हो तो वह उम्र भी उसकी कम होगी। जिसकी हाथ की उंगलियों के बारे में बताया गया कि जिसकी गोल हो, लंबी, पतली, और बीच में से गैप न हो, ज़्यादा गैप ना हो हाथ की उंगलियों के बीच में, और कोमल हो और लालिमा लिए हुए हों, तो वह अनेक प्रकार के भोग भोगती है। और जो हाथ के नाखून हैं वो भी लालिमा लिए हुए होने चाहिए, चिकने होने चाहिए, उनमें चमक होनी चाहिए, तो उन्हें भी ऐश्वर्य मिलता है। साथ ही जिसके रूखे हो नाखून हो, सफ़ेद हो, नीलापन हो या पीलापन हो, तो वह दुख दरिद्रता को भोगता है। स्त्री के हाथ फटे हुए, रूखे, ऊंचे नीचे, टेढ़े मेढ़े ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे क्लेश भोगती है वो, यानी कि क्लेश यानी कि झगड़ा उसके साथ होता रहता है घर में, जैसे क्लेश बना रहता है। साथ ही जो जिसके हाथ छोटे छोटे हों, कोमल हों, लालिमा लिए हुए हों और चिकने हों, तो वह स्त्री सुख में रहती है। जिस स्त्री के जो मणिबंध यानी कि हाथ की कलाई होती है जहाँ पर, वहाँ पर अगर हाथ जहाँ से शुरू होता है बाजू से जुड़ा होता है, वहाँ पर 3 रेखाएं होती हैं, अगर वो पूरी की पूरी 3 रेखाएं बन रही हैं तो वह उत्तम भोग और दीर्घ आयु प्रदान होती है उसे, यानी कि हर प्रकार के ऐश्वर्य मिलते हैं। और साथ ही उसकी उम्र भी बहुत लंबी होती है अगर 3 रेखाओं से भूषित हो। कलाई का भाग जहाँ पर चूड़ियाँ पहनती हैं, यानी कि जहाँ पर हाथ शुरू होता है हमारा। अच्छा, फिर जिसके हाथ में शुभ चिन्ह बताए गए हैं कि अगर हाथ में कहीं भी रेखाओं से ये चिन्ह बन रहे हैं, घोड़े का चक्र हो, स्वास्तिक हो, या फिर पूर्ण कलश हो, ध्वजा हो, या फिर महल का निशान हो, छत्र हो, या फिर मुकुट का निशान हो, शंख, तोरण आदि के चिन्ह हो, तो वह राजा की स्त्री यानी कि बहुत धनवान स्त्री होगी, वो धनवान पति के घर जाएगी। साथ ही अगर जिसकी हाथ में तराजू का चिन्ह हो तो वह बिजनेसमैन के यानी कि उसका पति होता है वो बिजनेसमैन होता है। और जिसके हाथ में दरांती का निशान हो, या हल का, या फिर ओखली का चिन्ह हो, तो वह जमींदार की पत्नी होती है, यानी कि कृषक, उसका पति जो धनाढ्य यानी कि धनवान कृषक होगा, जमींदार होगा। उसके बाद जिसके जो होठों के बारे में बताया गया है, यानी कि जिसके होठ लालिमा लिए हुए हों, यानी कि लाल हों, चिकने हों, और पतला होठ श्रेष्ठ बताया गया है, शुभ होता है जिसके पतले होठ हों, लालिमा लिए हुए हों, यानी कि लाल हों और चिकने हों। लेकिन जिसका ऊपर वाला होठ मोटा हो तो वह कलह करने वाली होती है। ऊपर का होठ अगर मोटा है तो कलह यानी कि झगड़ा करने वाली होगी। और साथ में उसका अगर जो होठों में नीलापन हो, यानी कि लाल नहीं नीलापन हो, तो वह भी थोड़े होते हैं ना, काले काले से होते हैं किसी के जो होठ हैं वो नीलापन हो, तो वह दुख भोगती है। और अगर जिसका ऊपर का होठ तीक्ष्ण सा हो, तीक्ष्ण यानी कि थोड़ा तीखा सा लगे आपको, निकले कि थोड़ा बाहर सा निकला हुआ है, तो वह स्त्री क्रोधयुक्त होती है, यानी कि उसमें गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। जो दांत हैं, दांत के बारे में बताया गया कि सफ़ेद और चिकने और ऊंचे दांत श्रेष्ठ होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं। और जिनके दांत छोटे हों और दांतों के बीच में गैप हो, या फिर ऊंचे नीचे यानी कि कोई छोटा कोई बड़ा, अगर ऐसे दांत हों तो वो अच्छे नहीं होते, दुखदायक होते हैं। नासिका यानी कि नाक के बारे में बताया गया कि नाक न तो बहुत मोटी होनी चाहिए, न पतली, न बहुत लंबी, और ऊंची नासिका श्रेष्ठ मानी गई है। न बहुत लंबी होनी चाहिए लेकिन ऊंची नासिका यानी कि नाक ऊंची अवश्य होनी चाहिए, तो वो श्रेष्ठ मानी गई है। जिसके नेत्र, कईयों की आंखें होती हैं वो गड़ी होती है अंदर की तरफ, तो वो अच्छी नहीं मानी गई हैं, यानी कि वो इससे दुख भोगती है अगर आंखें अंदर की गड़ी हुई हो और थोड़ा पीलापन भी उन आँखों में हो। और जो कान है, जिसके कान कोमल और लंबे हों तो वह उसे अनेक प्रकार के आभूषण मिलते हैं। आभूषण यानी कि जेवर वगैरह उसे पहनने का सौभाग्य मिलता है।
गाल के बारे में बताया गया है कि जिसके गाल कोमल हों, यानी कि चिकने हों, रोमों से रहित, यानी कि गाल पर छोटे छोटे बाल बिल्कुल ना हों, तो वो गाल श्रेष्ठ बताए गए हैं, यानी कि सौभाग्यशाली हैं। और जो माथे के बारे में बताया गया है कि माथा न तो बहुत बड़ा होना चाहिए न बहुत छोटा, तो वो माथा बहुत शुभ माना गया है। बीच का माथा, यानी कि ना बहुत बड़ा दिखना चाहिए ना बहुत छोटा। जो बाल बताए गए हैं, बाल हैं वो पतले होने चाहिए। पतले से श्रेष्ठ है कि मतलब है कि जो एक बाल है उसकी मोटाई कम होनी चाहिए, बहुत कम। पतले से मतलब ये नहीं कि बाल भारी नहीं होने चाहिए, बाल बहुत हैवी हो सकते हैं लेकिन पतले होने चाहिए, यानी कि एक बाल की जो मोटाई है वो बहुत कम होती है। साथ ही कईयों के चेक करेंगे तो पता लग जाएगी किसके बाल मोटे हैं, तो 2-3 के अगर हम चेक करते हैं। काले होने चाहिए, चिकने होने चाहिए, चमक होनी चाहिए बालों में, और लंबे केश, यानी कि बालों की लेंथ है वो लंबी हो, तो वो बहुत श्रेष्ठ हुए हैं, वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। आवाज़ के बारे में कहा गया है कि जिसकी आवाज़ मीठी हो, कोयल जैसी हो, बांसुरी, यानी कि सुनने में हमें आवाज़ मीठी लगे तो वो बहुत शुभ है। इसके विपरीत अगर आवाज़ तीखी हो, फूटी थाली जैसी, यानी कि हमें चुभती सी हो कानों में, कईयों की आवाज़ बहुत पतली होती है, लगती है कानों में चुभती सी, तो वो अच्छी नहीं मानी जाती। साथ या फिर कौवे जैसी आवाज़, यानी कि थोड़े जिसका फटा सा गला हो, कुछ ऐसी आवाज़ कईयों की होती है, तो वो भी शुभ नहीं मानी जाती, उसे भी अनेक प्रकार के दुख भोगती है। चाल के बारे में कहा गया है कि जो मस्त हाथी के समान चाल हो या फिर हंस के समान, यानी कि जो स्लो मोशन, जैसे हाथी चलता है बहुत धीरे धीरे मस्ती में चलता है, अगर ऐसी चाल हो, धीरे धीरे चलते हैं आप, चाल कईयों की चाल को ऑब्जर्व करोगे तो पता लग जाएगा कि कईयों की तो ऐसी आसपास मिल भी जाती है मस्त हाथी के समान की चाल, तो वह बहुत अच्छी होती है। उससे वह अपने कुल का नाम विख्यात करती है, राजा की रानी होती है, यानी कि बहुत सौभाग्यशाली होती है वह स्त्री। और जिसकी गति, जिसकी चाल है वो मृग के समान, यानी कि हिरण के समान बहुत फास्ट चलती हो, तो वह दासी होती है, यानी कि वह दासी की गरीबी में जीवन यापन करती हैं। स्त्री के संपूर्ण अंग, यानी कि अगर पूरे अंगों पे देखें ना, तो उन पे बहुत ज़्यादा बाल नहीं होने चाहिए, जो छोटे छोटे रोम होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कोमल होने चाहिए। और साथ ही पसीने से रहित, यानी कि पसीना नहीं आना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा, कईयों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो वो अच्छा नहीं माना गया है स्त्रियों को, स्त्रियों में पसीना बहुत कम होना चाहिए, तो वह अंग बहुत श्रेष्ठ माने गए हैं, शुभ माने गए हैं। तो ये इस अध्याय में ये पूरा बताया गया था। तो अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, ज़रा से भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।